differentiation. Differentiation is a process. Differentiation is a process to find the derivative for a फंक्शन. किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन. फंक्शन एट एनी पॉइंट. यह है डिफरेंशिएशन की डिफिनेशन. क्या है? डिफरेंशिएशन है यह एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. अब डेरिवेटिव फाइंड करने का डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, क्या है? डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है ये कैलकुलस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसके डेरिवेटिव फाइंड करने के दो मेथड होते हैं. एक होता है ज्योमेट्रिकल मेथड और सेकंड होता है फिजिकल मेथड. क्या होता है? फिजिकल मेथड. तो किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसको फाइंड करने के दो मेथड होते हैं. एक होता है ज्योमेट्रिकल मेथड. तो इस मेथड को हम एज ए स्लोप ऑफ कर्व, किसी कर्व का स्लोप हम फाइंड करके करते हैं. दूसरा जो फिजिकल मेथड होता है इसमें जो है किसी वेरिएबल किस रेट से चेंज हो रही है उससे हम जो है फाइंड करते हैं. तो ये है डिफरेंशिएशन की डिफिनेशन और इसके मेथड्स, इसके डेरिवेटिव कैसे फाइंड किए जाते हैं. तो आइए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है. कॉन्सेप्ट यह कह रहा है कि इफ लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड इट रिटन एज y इक्वल टू एफ एक्स. y जो है x का फंक्शन है, इसमें y जो है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और x है क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो रेट चेंज ऑफ x मेजर द चेंज इन y. जो x है जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जिस रेट में इसे चेंजिंग हो रहा है तो इसको हम डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स. रेट चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y. यही होता है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट होता है. तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है. डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. तो इसका फॉर्मूला होता है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन h. ये फार्मूला होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. किसी फंक्शन का जो है जो फार्मूला होता है डी एफ एक्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन h. इसको h, ये है फार्मूला इसका डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन और ये फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स. तो अब आइए, ये डिफिनेशन हो गई. अब आइए हम आपको सिखाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन. कुछ फंक्शन का जो है हम आपको डिफरेंशिएशन सिखाते हैं, कैसे इसे करते हैं. तो आइए आपको चलते हैं नेक्स्ट पेज में लेकर के चलते हैं. देखिए नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है. जैसे दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स पावर n. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जिसे बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट. लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर n हो गया. तो इसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में क्या होता है, एक माइनस हो जाता है. यही होता है इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट. एग्जांपल मैं लेता हूँ. जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 2, तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स
देखिए इसमें पावर से मल्टीप्लाई होता है, पावर कितना है 2 है, 2 हो जाएगा और x की पावर में 2 ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x में से 2 में से 1 जाएगा 1 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया dy बाई डी एक्स कितना आ गया 2x हो गया। इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डेरिवेटिव है वो कितना हो गया 2x हो गया। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, देखिए जैसे दिया हुआ है 5x क्यूब x माइनस 3 दिया हुआ है और प्लस यहाँ 10 दिया हुआ है, इसको मानते हैं क्या y हो गया। फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, ये देखिए कांस्टेंट जो रहता है उसका पहले इसको लिख लेते हैं d अपान डी एक्स और हो गया x की पावर माइनस 3 हो गया प्लस d अपान डी एक्स हो गया 10, तो 5 हो गया, पावर का मल्टीप्लाई होता है, पावर हो गया -3 और इसके पावर में एक माइनस हो जाएगा और प्लस किसी भी कांस्टेंट जिसमें x नहीं होता है वेरिएबल नहीं होता है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है 0 होता है। ये हो जाएगा 5 3 -15 और x पावर -4, ये आपका आ गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई डी एक्स। ये क्या हो गया -15 x पावर -4। इस तरीके से हम जो है किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आइए अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शन को आपको सिखाते हैं कैसे आपको जो है करना है। देखिए नेक्स्ट y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, क्या हो गया साइन एक्स हो गया। इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी अपान डी एक्स हो गया साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है वो होता है cos x। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। जितना लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी लेक्चर से जो है आपके प्रॉब्लम में जो आपके सेशनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है cos x, तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, हमेशा लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d अपान डी एक्स cos x। cos x को देखिए साइन x का cos x होता है, cos x का होता है माइनस साइन x। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होता है माइनस साइन x और जो साइन x होता है उसका होता है cos x। नेक्स्ट देखिए अब मैं आपको जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शन आपको सिखाता हूँ जो अक्सर आप जो है पढ़े होंगे पहले। इसके पहले मैं आपको tan x cot x ये सारे जो है फंक्शन को आपको सिखाता हूँ। तो आइए आपको सिखाते हैं y इक्वल टू tan x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी अपान डी एक्स tan x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये हो गया dy बाई डी एक्स। इट मीन्स जब भी हम tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा सेक स्क्वायर x आएगा। नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू हो जाएगा cot x, क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है सेक x, तो होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है सेक x और tan x, ये फार्मूला होता है। इट मीन्स अगर हम y को सेक x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा सेक x tan x आएगा, cot x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉसिक स्क्वायर x आएगा, tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा क्या सेक स्क्वायर x आएगा। अब नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए आप लोग, y इक्वल टू दिया हुआ है कॉसिक x दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसिक x और cot x, ये हो गया। अब फिर आपको देखिए लॉगरिदम फंक्शन log x दिया हुआ है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा d अपान डी एक्स log x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हो जाएगा 1 अपान x, ये हो गया dy बाई डी एक्स। इट इज क्लियर।
जब हम log x को क्या करेंगे, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा 1/x। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, आप लोग इसको जरूर पढ़िए। देखिए y इक्वल टू हो जाएगा e⁻x हो गया। इस e⁻x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू e⁻x ही आएगा। इट मीन्स e⁻x को इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा e⁻x। तो ये मेरा जो है पहला लेक्चर है। मैं एक लेक्चर और आपको देने वाला हूँ, अगर आप ये दोनों लेक्चर पढ़ लेते हैं